बाहर से तो मैं चुप हूँ मगर, बाहर से तो मैं चुप हूँ मगर अंदर से बहुत कुछ सहता हूँ। बाहर से तो मैं चुप हूँ मगर अंदर से बहुत कुछ सहता हूँ। क्या क्या है दफन मेरे भीतर, कुछ भी न किसी से कहता हूँ। बाहर से तो मैं चुप हूँ मगर अंदर से बहुत कुछ सहता हूँ। क्या क्या है दफन मेरे भीतर, कुछ भी न किसी से कहता हूँ। मेरी गहराई को माप रहे हो तुम तो दुनिया के मापक से, मेरी गहराई माप रहे तुम तो दुनिया के मापक से। मैं तो आंखों की स्याही से ही जज्बातों को लिखता हूँ। इसके बाद है मुश्किलों से निपटने को नया प्रयास करता है। मैं अपनी लिख रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ जब मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। मुश्किलों से निपटने को नया प्रयास करता है, ज़िंदगी से जूझता है, खुदा से आस करता है। ज़िंदगी से जूझता है, खुदा से आस करता है। टूट जाने का मतलब भी ख़त्म होना नहीं होता, टूट जाने का मतलब भी ख़त्म होना नहीं होता। अंडा टूट करके ही नई शुरुआत करता है, अंडा टूट करके ही नई शुरुआत। थोड़ा सा मोहब्बत की सबने बातें की, सारे लोगों ने मोहब्बत की है, मैंने तो नहीं की शायद, लेकिन हाँ दूसरे लोगों के तजुर्बे से ज़रूर सीखा है कुछ। ऐसा होता भी है कि दूसरे लोग करते हैं और वो अपने तजुर्बे हमें बताते हैं, हमको सीख जाते हैं उससे। तो उसमें थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने रखता हूँ। मेरे दोस्तों ने ही मुझे प्यार के झाड़ पर चढ़ा दिया। मेरी नज़र में तो झाड़ी है एक तरह से, जब गिरते हैं तो फिर टूट ही जाती है। मेरे दोस्तों ने ही मुझे प्यार के झाड़ पर चढ़ा दिया, हाथों में फूल देकर इजहार करने का तरीका पढ़ा दिया। मेरे दोस्तों ने ही प्यार के झाड़ पर चढ़ा दिया, हाथों में फूल देकर इजहार करने का तरीका पढ़ा दिया। उसे फूल देकर मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कुछ पल सोचा, उसने कुछ पल सोचा, अगले ही पल मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसे फूल देकर मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने कुछ पल सोचा और अगले ही पल मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने थोड़ा सोचा और कहा ये कैसी हरकत थी, मैंने थोड़ा सोचा और कहा ये कैसी हरकत थी। उसने कहा तुमको एक्सेप्ट किया और अपनी मुहर लगा दी। उसने कहा तुमको एक्सेप्ट किया और अपनी मुहर लगा दी। मैंने ये सुना और चौंक गया। मैंने जब ये सुना चौंक गया, सोचा इसने क्या किया, पहली बार मिलने पे ही गाल सुझा दिया। मैंने थोड़ा सोचा और चौंक गया। मैंने सोचा इसने ये क्या किया, पहली बार मिलने पे ही मेरा गाल सुझा दिया। उसी दिन से हमने दो बातों को बड़ी मजबूती से पकड़ा है। उस दिन से दो बातों को मैंने बड़ी मजबूती से पकड़ा है कि प्यार में, सुना है ना आप लोग, उस दिन से मैंने दो बातों को बड़ी मजबूती से पकड़ा है कि प्यार में खतरा है और इसका थप्पड़ बहुत तगड़ा है। प्यार में खतरा है और इसका थप्पड़ बहुत तगड़ा है। कि प्यार करने का सिलसिला यूं ही आगे चलने लगा, प्यार करने का सिलसिला यूं ही आगे चलने लगा। हम दोनों का प्यार हमारे दिलों में पलने लगा। एक दिन मैं अचानक उससे यूं ही मिलने आ गया, एक दिन मैं अचानक उससे यूं ही मिलने आ गया। उसी गली में उसी जगह अपने जैसे एक दूसरे से टकरा गया। उसी गली में उसी जगह अपने ही जैसे एक दूसरे से टकरा गया। बाद में खोजने पर ये जाना ये क्या मैटर है। खोजने पे जब पता लगता ही सबको पता लगेगा। मैंने सोचा कि इसमें क्या है, तो बाद में खोजने पे जाना ये क्या मैटर है। तब पता लगा इसने भी उसी को सेट कर रखा है। इसके बाद क्या हुआ देखिए, तब जाके हम समझे ये सब क्या तिगड़ा है। तब जाके हम समझे ये सब क्या तिगड़ा है और समझ में आ गया कि इसने मेरे जैसे कई और को भी फंसा रखा है। उसके प्यार करने का रिजल्ट तो मैं पा गया। अब देखिए दिल टूटेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, वो तो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। तो प्यार करने का रिजल्ट तो मैं पा गया। वेद ने उस दिन से इश्क मोहब्बत ये तो छोड़ दिया, लेकिन देशभक्ति और माँ बाप के प्यार पर आ गया। इसके बाद फिर ये थोड़ी सी एक और लिखी है, आप लोगों के सामने रखता हूँ कि उसने जो किया उसके बाद मैंने क्या सोचा। तो उसमें है वादे कस्में भी तोड़ गई, वादे कस्में भी तोड़ गई, वो मुझको तन्हा छोड़ गई। पहले थी पास मेरे आई, अब मुझसे ही मुंह मोड़ गई। वादे कस्में भी तोड़ गई, वो मुझको तन्हा छोड़ गई। पहले थी पास मेरे आई, अब मुझसे ही मुंह मोड़ गई। सिकबे और गिले तो करना क्या, सिकबे और गिले तो करना क्या। वो जो है खुश सब ठीक ही है,
शिकवे और गिले तो करना क्या, वो जो है खुश, सब ठीक ही है, मुझको माना था सब कुछ पर मुझको ही तन्हा छोड़ गई। उसके बाद एक वैसे तो माँ के लिए या फिर अम्मा के लिए, अम्मी के लिए कोई भी कलम लिख नहीं सकती, ना ही उसके प्यार को, ना उसके दुलार को, ना उसके सत्कार को, किसी भी तरह से माँ को नहीं लिखा जा सकता। लेकिन कुछ पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है कि मैं अपनी माँ को क्या समझता हूँ, या फिर माँ मुझे क्या समझती है, या फिर हम सब लोगों को क्या समझना चाहिए। थोड़ा सा 4 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है और शुरुआत करूँगा। एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक बार कहा भी था कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, जब होड़ लगी सारी दुनिया को बस एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने बस माँ का नाम लिखा, मैंने बस माँ का नाम। तो इसी लाइन में आपको थोड़ी सी था, मेरे जब चोट लगती है तो आंसू तेरे आते हैं, मेरे जब चोट लगती है तो आंसू तेरे आते हैं, तेरे आंचल के नीचे हम सभी दुख भूल जाते हैं। मेरे जब चोट लगती है तो आंसू तेरे आते हैं, तेरे आंचल के नीचे हम सभी दुख भूल जाते हैं, तेरे हाथों की रोटी खा के चलना हमने है सीखा, तेरे हाथों की रोटी खा के चलना हमने है सीखा, तू रख देती जो सर पे हाथ तभी हम मुस्कुराते हैं, तभी हम मुस्कुराते हैं। तेरी ही तो गोद में माँ हमने बचपन बिताया है, तेरी ही तो गोद में माँ हमने बचपन बिताया है, तेरी ही तो शिक्षा से माँ हमें जग में जीना आया है, तेरी ही तो गोद में माँ हमने बचपन बिताया है, तेरी शिक्षा से ही तो माँ हमें जीना भी आया है। अभी मैं उस खुदा से और क्या मांगूं जमाने में, थोड़ा सा देखें, अभी मैं उस खुदा से और क्या मांगूं जमाने में, उसी की ही तो रहमत है जो मैंने तुझको पाया है, उसी की ही तो रहमत है जो मैंने तुझको पाया है। माँ को भी तो जमाने में दर्जा रब का ही है देना, रब ही है, खुदा ही है ना माँ, माँ को भी तो जमाने में दर्जा रब का ही है देना, जब तलक तुम रहो दुनिया में माँ के आशीष में रहना, कि ये सब सोच कर देखो यही है वेद का कहना, कुछ भी हो जाए पर तुम ना माँ को कभी तुम रूठने देना, माँ को कभी ना रूठने देना। एक